Welcome to my class, student. We are doing English Beehive and this is a legend of the Northland and we are doing the question answer of this particular poem. Now, thinking about the poem, which country or countries do you think the Northland refers to? The Northland could refer to any extremely cold country in the Earth's North Polar region. नॉर्थ पोलर रीजन के कोई भी कंट्री को हम नॉर्थलैंड के रूप में बता सकते हैं, सच एज ग्रीनलैंड, द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ रसिया, कनाडा, नॉर्वे एक्सेट्रा. तो ये सारे तो ये कहीं का भी स्टोरी, कहीं के भी स्टोरी हो सकती है. What did Saint Peter ask the old lady for? What was the lady's reaction? तो लेडी का रिएक्शन क्या था? ओल्ड पीटर ने उससे क्या मांगा था? Saint Peter asked the old lady for one of her baked cakes to satisfy his hunger. तो उसके बहुत सारी रोटियां तैयार थी, तो उसमें से एक रोटी उन्होंने मांगी थी ताकि वो अपनी भूख मिटा सके. द लेडी ट्राई टू बेक अ स्मॉल केक फॉर द सेंट. लेकिन लेडी ने उसमें से तो नहीं दिया, वो और भी एक छोटा से छोटा रोटी बनाने की कोशिश में लगी रही. हाउ डिड ही पनिश हर? He punished the lady by changing her into a woodpecker that built as birds do. तो उन्होंने woodpecker उसको बना दिया. पनिश कैसे किया? He punished the lady by changing her into woodpecker that built as birds do. उसको अपने घर खुद बनाना है. And gathered scanty food by boring in the hard dry wood all day long. और उसको अपना खाना खुद ढूंढना है. थोड़ा ही खाना मिलेगा, दिन भर की मेहनत के बाद वो थोड़ा ही खाना ढूंढ पाएगी. तो इस तरह से उसको woodpecker बना दिया. How does the woodpecker get her food? कैसे woodpecker अपना खाना लेता है? The woodpecker gets her food by boring holes into trees. आपने देखा ही होगा, ट्री में होल करके जब कुछ इंसेक्ट मिलते हैं तो उससे खाकर वो अपनी भूख मिटाता. हालांकि मेहनत ज्यादा है और मेहनत के बाद जो फल है वो बहुत कम मिलता है उससे. Do you think that the old lady would have been so ungenerous if she had known who Saint Peter really was? क्या आपको लगता है अगर उसको पता रहता कि सेंट पीटर कौन है तो वो ऐसे ही वो अनकाइंड होती है, अनजेनरस होती? व्हाट वुड शी हैव डन देन? उस समय वो क्या कर रही होती? नो, द ओल्ड लेडी वुड नॉट हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज. अगर उसे पता रहता सेंट पीटर कौन है, इतने बड़े संत है कि वो श्राप भी दे सकते हैं, तो वो ऐसा कभी नहीं करती. इंस्टेड शी वुड हैव ट्राइड टू प्लीज हिम विथ हर केक्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ अ ग्रेडी डिजायर. वो क्या करती, उनको और ज्यादा से ज्यादा रोटियां देती और ज्यादा से ज्यादा केक्स देती ताकि उसके जितने भी ग्रीडी डिजायर्स हैं उसको वो फुलफिल करवा सके. तो आपने देखा कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप अपने रियल किसी को अगर आपको पहचानना हो तो कभी भी रियल सेल्फ में आप मत जाओ और ऐसे ही आप पहचान पाओगे. तो सेंट पीटर को उसने एक बहुत ही गरीब लाचार पर्सन के रूप में देखा, तो उसने इस तरह से उसके साथ बर्ताव किया. लेकिन अगर वो जानती सेंट पीटर है तो वो ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती. इज दिस अ ट्रू स्टोरी? क्या ये सही स्टोरी है? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? आपको कौन सा पार्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा? नो, दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी, क्योंकि पोएट खुद कहती है कि मैं इसकी ऑथेंटिसिटी को नहीं स्वीकारती हूँ. इट इज अ लेजेंड. ये ओरली बोली हुई बात है, कहीं सुनी बात है, कुछ भी लिखा हुआ ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है. आई फील दैट द पॉइंट इन द स्टोरी विद द ओल्ड लेडी इज चेंज इनटू वुडपेकर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? जब वो ओल्ड लेडी वुडपेकर बन जाती है. दिस इज बिकॉज द पनिशमेंट मेटेड आउट टू द लेडी टीचर्स अस द वैल्यू ऑफ जनरॉसिटी एंड चैरिटी. क्योंकि जो पनिशमेंट उस लेडी को मिली है वो हमें भी क्या सिखाती है? जनरॉसिटी, दयालुता सिखाती है और दूसरों की मदद करना सिखाती है. नहीं तो हम भी ऐसे ही पनिश होने लायक हैं. What is a legend? लेजेंड किसे कहते हैं? Why is this poem called a legend? इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है? A legend is a popular story from the past. लेजेंड जो है अतीत से लिया हुआ पॉपुलर स्टोरी होता है, which is believed by many but one cannot prove whether it is true or not. ये लोग विश्वास तो इस पर करते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते ये सच्ची घटना है या नहीं. It usually contains a message or a moral and is narrated to children. ये जो कहानियां होती है उसमें मॉरल रहता है, एक सीख होती है, एक मैसेज होता है और ये ज्यादातर बच्चों को सुनाई जाती है. The poet himself, Herschel says,
द पोएट हरसेल्फ सेज दैट शी डज नॉट बिलीव दिस टेल टू बी ट्रू। वो खुद कहती हैं कि मैं बिलीव नहीं कर रही हूँ, सच है कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसे नरेट करूंगी क्योंकि इससे हम कुछ सीख ले पाते हैं। दिस पोएम इज कॉल्ड अ लेजेंड बिकॉज इट प्रीचेस जनरॉसिटी टुवर्ड्स फेलो बीइंग्स। और ये लेजेंड इसलिए है ये पोएम क्योंकि ये जनरॉसिटी, दूसरों के प्रति कैसे दयालुता आप दिखा सकते हो, इसे ये सिखाती है। राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। तो आपको ये स्टोरी 10 सेंटेंस में आपको लिखना है। याद रखना, आप अगर सिंपल सेंटेंस लिख रहे हो तो 10 फुल स्टॉप मीन्स 10 सेंटेंस। अगर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख रहे हो तब भी 10 फुल स्टॉप माने 10 सेंटेंस। तो आपको ये तय करना है, अगर आप सिंपल सेंटेंस लिखोगे तो 10 सेंटेंस में आप इस स्टोरी को नहीं कंप्लीट कर पाओगे क्योंकि फुल स्टॉप काउंट होता है। 10 फुल स्टॉप मीन 10 सेंटेंसेस हो गए। तो ट्राई टू राइट इट इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब आप कंपाउंड बनाओगे, कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो 2-3 थॉट्स एक साथ आप लिख सकते हो और इस तरह से पूरी कहानी आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। Once St. Peter stopped by an old lady's cottage because he was feeling hungry and weak after the day's fasting. एक बार सेंट पीटर क्या हुआ, वो रुके, स्टॉप बाय एन ओल्ड लेडीज कॉटेज, एक बूढ़ी औरत के कॉटेज के पास, क्योंकि बिकॉज ही वॉज फीलिंग, उन्हें फील हो रहा था, ही वॉज फीलिंग हंग्री, उन्हें भूख लग रही थी। देखो यहाँ पर बिकॉज मैंने हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाया, हम इसको कॉम्प्लेक्स की तरफ हम ले जा रहे हैं। बिकॉज से हमने इसको ज्वाइंट किया, राइट। बिकॉज ही वॉज फीलिंग, 2 सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं। ही वॉज फीलिंग हंग्री क्योंकि उन्हें भूख लगी थी, एंड वीक आफ्टर द डेज फास्टिंग, और यहाँ पर देखो एंड वीक, उन्हें भूख लग रही थी और वो वीक थे क्योंकि पूरा दिन उन्होंने कुछ खाया नहीं था। द लेडी वॉज बेकिंग केक्स ऑन द अर्थ, वो जो लेडी है चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। सिंस ही वॉज वीक विथ फास्टिंग ही आस्क्ड हर फॉर अ केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। चूंकि वो बहुत वीक फील कर रहे थे व्रत से, कुछ भी नहीं खा पाने के कारण, तो उन्होंने लेडी को कहा कि मुझे अपने रोटियों में से एक रोटी दे दो। देखो यहाँ कॉमा लगा के, पंक्चुएशन मार्क लगा के हमने सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा है। द सेल्फलेस लेडी ट्राई टू बेक स्मॉल केक्स बट ईच टाइम दे सीम टू बिग फॉर हर टू गिव अवे। वो जो लेडी है वो छोटी से छोटी रोटियां बनाती जा रही थी, लेकिन हर बार उसे लग रहा था कि रोटी बड़ी हो गई है। फाइनली सी बेक्ड वन दैट वाज एज थिन एज अ वेफर। फाइनली उसने एक रोटी बनाई जो इतनी पतली थी, वेफर की तरह थी। अनेबल टू पार्ट विथ इट टू, लेकिन उससे भी वो अलग नहीं हो पाई। शी पुट इट ऑन द सेल्फ एंड डिड नॉट गिव एनी केक टू द सेंट। तो उसने क्या किया, वो भी उसने सेल्फ में रख दिया और सेंट पीटर को नहीं दिया। सेंट पीटर वॉज वेरी एंग्री विद हर बिहेवियर एंड सेड शी वॉज टू सेल्फिश टू लिव एज ए ह्यूमन एंड हैव फूड, शेल्टर एंड अ फायर टू कीप हर वार्म। तो देखो कितना बड़ा सेंटेंस और फुल स्टॉप यहाँ पर है। देखा आपने, ऐसे 10 सेंटेंस आपको बनाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दो, जोड़ते जाओ, यू नो जॉइनिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंट पीटर जो थे बहुत नाराज हो गए क्योंकि उसके बिहेवियर से, और उन्होंने कहा कि तुम बहुत सेल्फिश हो, शी वॉज टू सेल्फिश टू लिव एज ए ह्यूमन एंड, और उसको कोई हक नहीं है फूड, शेल्टर और फायर से वार्मथ लेने का। सो व्हाट हैपेंड, he punished her by changing her into woodpecker that would have to build a nest to live in। उन्होंने उसको पनिश किया, एक वुडपेकर बना दिया जिसको अपना नेस्ट खुद से बनाना रहेगा रहने के लिए। बोर हर फूड इन द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, और जो ट्रीज है उनके ट्रंक्स को बोरिंग करके उसको खाना लेना पड़ेगा। हर क्लोथ्स वर बर्न्ड एंड शी वाज लेफ्ट विद अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। उसके कपड़े जल गए क्योंकि चिमनी के थ्रू से ऊपर गई थी, कपड़े जल गए, पूरा से काला हो गया, लेकिन जो कैप पहना था वो एज इट इज था। And flew out through the chimney. Even today she still lives in the wood. अभी भी वो जंगलों में रहती है and is seen by all the country school boys, और सारे स्कूल के बच्चे उसे देखते हैं। Let's look at the words at the end of the second and fourth line. Snows and clothes, देखो ये कैसे राइमिंग है यहाँ पे। Snows and clothes, true and you, below and no। तो आप देख रहे हो राइमिंग है, तो इसमें पोएम में और क्या क्या राइमिंग है, लेट्स स्टार्ट सी। ये देखो द राइमिंग वर्ड्स आर फ्यू एंड थ्रू, अर्थ एंड हर्थ, डन एंड वन, ले अवे, फ्लैट दैट, माई सेल्फ, फेंट एंड सेंट,
form and warm, word and bird, same and flame, wood and food. तो आपने देखा ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं. few and through, earth and heard, done and won, lay and away, flat and that, myself and self, faint and scent, form and warm, word and bird, same and flame, wood and food. तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं. अब देखो, गो टू द लोकल लाइब्रेरी, टॉक टू ओल्डर पर्सन्स इन लोकेलिटी एंड फाइंड लेजेंड्स इन योर ओन लैंग्वेज. आपके अपने लैंग्वेज में क्या क्या लेजेंड्स है वो आप लाइब्रेरी में जाइए या फिर अपने दादा नाना इनसे पूछिए एंड टेल द क्लास दीज लेजेंड्स. अब इन लेजेंड्स के बारे में अपने क्लास में बताइए. तो यहाँ पर एक मैंने भी लिखा है, इंडिया इज रिच इन लेजेंड्स. हमारे इंडिया में खजाना है लेजेंड्स का, हम बहुत रिच हैं इसमें, इस मामले में. I love the story of नरसिम्हा, a fierce combination of lion and man. आपने नरसिम्हा भगवान की कहानी सुनी होगी, जो लायन और मैन दोनों थे. तो क्यों उन्होंने वो अवतार लिया, ये एक बहुत मजेदार और बहुत ही सीखने लायक है. कैसे चतुराई से भगवान एक राक्षस का अंत किया, चलो बताते हैं. हिरण्यकश्यप जो थे, द असुरा किंग, वो असुर के राजा थे. had a boon from ब्रह्मा, उन्हें ब्रह्मा से वरदान मिला था. that made him almost indestructible. तो ऐसा वरदान उन्होंने लिया था कि वो उनका कभी विनाश हो ही नहीं सकता. तो हिरण्यकश्यप जो थे वो अमर होने वाले कगार में थे, वो अमर थे, उनको कोई नहीं मार सकता था क्योंकि ब्रह्मा से उन्होंने चालाकी से ऐसा वरदान ले लिया था. he could not die either on earth or in space. उन्होंने क्या बोला था, ब्रह्मा से बोला था, मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई मार न सके धरती पर या आसमान पर, इधर इन ऑन अर्थ और इन स्पेस, नॉर इन फायर नॉर इन वाटर. न ही आग से मैं मारा जाऊं, न ही पानी से मेरी मृत्यु हो. नीदर ड्यूरिंग डे नॉर एट नाइट, न ही दिन में मैं मरूं, न ही मैं रात को मरूं. नीदर इनसाइड नॉर आउटसाइड ऑफ अ होम, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं. नॉट बाय ह्यूमन एनिमल और गॉड, ना ही कोई मनुष्य जानवर या भगवान मेरे को मार सके. तो नीदर बाय इनएनिमेट नॉर बाय एनिमेट बीइंग, ना ही सजीव ना ही निर्जीव से मेरी मृत्यु हो. तो इस तरह से उसने ब्रह्मा से वरदान ले लिया था हिरण्यकश्यप ने, और वो बिल्कुल ही अमर होने वाले थे, अमर ही समझ रहे थे क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता. फिर क्या हुआ, टू किल हिरण्यकश्यप, उनको मारने के लिए विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ नरसिम्हा, विष्णु भगवान ने नरसिम्हा रूप लिया. अ मैन लायन फॉर्म, वो ना जानवर है ना वो इंसान है, मैन लायन फॉर्म. ही केम आउट टू किल एट ट्वाइलाइट, और ट्वाइलाइट में जब न दिन है न शाम रात है, संध्या के समय, शाम को, नीदर डे और नाइट, ऑन द डोर स्टेप ऑफ हिज पैलेस, उस असुर किंग के दहलीज पर, ना घर के अंदर न बाहर, डोर स्टेप पर, यूज नेल्स टू किल. उसने कहा था ना आग ना पानी किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए. तो उन्होंने अपने नाखूनों से, नीदर एनिमेट और इनएनिमेट, नाखूनों से उन्होंने क्या, उनकी जो छाती फाड़ दी थी. पुट हिम ऑन हिज लैप बिफोर किलिंग, और उन्होंने उसको बोला था ना आसमान में ना धरती पर, तो उन्होंने अपने लैप में, गोदी में रखकर उन्होंने क्या किया था, उनकी छाती फाड़ दी थी और उसका खून किया था. यानी अमर कोई नहीं है, सिर्फ देवता अमर है और कोई अमर नहीं है, भले ही लोग ये सोचे मैं अमर हूं. तो इस तरह से वो जो ब्रह्मा जी से जो उसने वरदान मांगा था उसे इनइफेक्टिव विष्णु जी ने किया. तो यहाँ पर ये जो नरसिम्हा रूप है वो बहुत ही अच्छी कहानी है, अच्छा लेजेंड है. इसकी ऑथेंटिसिटी को हम नहीं ट्रू है कि नहीं हम नहीं जानते, बट ये बहुत पॉपुलर है और हम फॉलो करते हैं. हम संध्या के समय जब शाम होती है हम खाना नहीं खाते क्योंकि न दिन रहता है न रात रहता है. हम थोड़ी देर बाद जब रात होने रहती है तब हम कुछ खाते हैं. और हम लोग दहलीज पर खड़े नहीं होते, दहलीज पे पैर नहीं रखते, हम दहलीज को क्रॉस करते हैं, दहलीज के ऊपर हम खड़े नहीं होते हैं क्योंकि ऐसा होता है, हम अभी भी मानते हैं.
तो इस तरह से हम इस लेजेंड को हम इंडियंस से मानते हैं और इसलिए ये लेजेंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप कुछ भी जान सकते हो अपने अंकल से, अपने ग्रैंडफादर से, ग्रैंड पेरेंट्स से, आप दूसरे लेजेंड्स भी लिख सकते हो। यहाँ तो ये मैंने दिया है। ये देखो, ये नरसिंह भगवान है और कैसे अपने नाखूनों से ये राजा को मार रहे हैं। अपने गोदी पर उन्होंने रख रखा है। So we have done the question answer of this session. The chapter is over. The next session I will be with a new chapter. Till then, have a good revision of this question answer. Thank you.